आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है और खान ने जो है खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे, तमाम क़यादत मौजूद थी। तो खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने खान को बताया कि कौम निकलने के लिए तैयार हैं और बस आप जिम्मेदारी मुझे दे दें, नताइज जो भी होंगे वो जिम्मेदारी हम पे पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए हम कौम को निकालें। तो खान से बड़े ही शीर व शक्र हुए, बड़े आज खान और खान ने ताकीदन कहा कि आप क्यों नहीं आते थे और आने का कहा। तो लिहाजा अब मैं इंशाअल्लाह अलबत्ता एक बात खान की हिदायत के तहत मैंने अपने दिल में क़यादत जो इख्तिलाफात थे सब मैंने ख़त्म कर दिए हैं, मेरी तरफ से माफ़ी है। और आइंदा जो है मीडिया पे क़यादत के हवाले से मीडिया से भी मेरी इस्तदा है कि मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा न करे और न मैं दिल में उनके लिए कुछ रखता हूँ। तो लिहाजा बात आज खान के बात करने के साथ ही ख़त्म हो गई है। अच्छा मनोहर साहब, ये बताइएगा जो मुज़ाकरा आपके साथ इमरान खान के और जो दूरियां थी वो आज सारा कुछ क्लियर हो गया, जरा ये बता दें कि फिर क्या आप पार्टी में वापस जा रहे हैं या नहीं? पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? वो तो मैंने पहले भी कहा था, शेर अफजल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आप अडियाला जेल जाने से पहले आपने कहा था कि कुछ लोगों ने खान साहब के कान भरे हैं, अब आपकी मुलाकात भी हो गई, अगर दोबारा खान साहब के कान भरे गए और इस तरह की सूरत हाल तो उस पे खान साहब ने कहा, मैंने उन्हें कहा और खान साहब ने फिर इत्तेफाक किया। मैंने कहा कोई गिला है आपको तो आप बैरिस्टर गौर से पूछें या अली अमीन खान से पूछें, अगर और फिर इसकी तहकीक करें ताकि पता चले कि कोई झूठ मूठ की बात है या सच्ची बात है। तो खान साहब ने इस पे इत्तेफाक किया है।